तो भारत सरकार ने एक बहुत ही ज़्यादा स्पष्ट रूप में एक मैसेज सेंड किया है, डिप्लोमेटिक मैसेज टू पाकिस्तानी गवर्नमेंट। इंडिया ने जो पाकिस्तान का हाई कमीशन है इन इंडिया और जो इंडियन हाई कमीशन है इन पाकिस्तान, दोनों जगह डिसाइड किया है कि स्टाफ की स्ट्रेंथ, जो भी वहाँ पर लोग थे, डिप्लोमेट्स, स्मॉल लेवल एम्प्लॉयज़, सबकी स्ट्रेंथ 50% कम कर दी जाएगी। ये एक बहुत ही बड़ा मूव है। इससे दोनों कंट्रीज़ के जो ऑफिशियल रिलेशंस हैं ऑलरेडी काफ़ी हद तक ख़राब थे, उससे और ज़्यादा ख़राब हो जाएंगे। और इसका रीज़न भी है, इंडिया ने प्रॉपरली यहाँ पर रीज़न दिया है कि वियना कन्वेंशन की वायलेशन हुई है। जो इंडियन हाई कमीशन के लोग हैं इन पाकिस्तान, उनके साथ बहुत ज़्यादा ख़राब व्यवहार किया गया है, उसके रिस्पॉन्स में हम ये सब कर रहे हैं। नाउ इस सब का मतलब क्या है, डिप्लोमेटिकली इसका इम्पैक्ट क्या होगा, बहुत कुछ जानने को है, डिस्कस करेंगे, काफ़ी कुछ आपको जानने को मिलेगा। सो अ लॉट टू नो, अ लॉट टू डिस्कस एज ऑलवेज। बट बिफोर वी बिगिन, गो टू गूगल प्ले स्टोर, डाउनलोड द स्टडी IQ एजुकेशन ऐप। यहाँ पे आप हमारा फ्लैगशिप UPSC कोर्स परचेज कर सकते हैं, जिसके लिए EMI ऑप्शन भी अवेलेबल है। नाउ सबसे पहले आपके लिए सब कुछ क्रिस्टल क्लियर कर देता हूँ। कुछ यहाँ पे आपने शब्द सुने होंगे, उससे आपको कुछ कंफ्यूजन भी हो सकता है। हाई कमीशन, ओके, सो जो इंडियन हाई कमीशन है इन पाकिस्तान, ये हाई कमीशन क्या होता है? क्या यहाँ पर राजदूत रहते हैं? जी हाँ, बिल्कुल। जो डिप्लोमेट्स हैं, जो राजदूत हैं, वो काम करते हैं दूसरे देश के हाई कमीशन में। नाउ अब यहाँ पे आप पूछ सकते हैं, हाई कमीशन और एम्बेसी ये दो शब्द हैं, ये हम काफ़ी बार यूज़ करते हैं, तो पाकिस्तान का हाई कमीशन क्यों है? और वेराज आप US का देखो तो वहाँ पे हम कहते हैं एम्बेसी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देखेंगे, ये जो US एम्बेसी है इन इंडिया, उसका होम पेज है, उसका कटआउट है, यहाँ पे साफ साफ लिखा है US एम्बेसी एंड काउंसलेट्स इन इंडिया। वेराज जो पाकिस्तानी डिप्लोमेटिक मिशन है वो खुद को बुलाते हैं हाई कमीशन ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, न्यू दिल्ली। ये क्यों है? इसका रीज़न क्या है? वेल, इसका रीज़न बहुत ही सिंपल है। ये है कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ की एक ट्रेडिशन। जो भी देश कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ के ग्रुप में आते हैं, उनके जो राजदूत हैं, उनके जो भी डिप्लोमेटिक मिशन होते हैं उस कॉमनवेल्थ कंट्री में, उसको वो कहते हैं हाई कमीशन। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देखेंगे, ये जो सारी कंट्रीज़ हैं कलर्ड, ये कॉमनवेल्थ का पार्ट है। कॉमनवेल्थ का पार्ट मतलब इनके इतिहास में एक बार ये ब्रिटेन के अंडर थे, ये ब्रिटेन की कॉलोनीज थी। तो अगर ऑस्ट्रेलिया अपना टॉप डिप्लोमेट सेंड करते हैं, राजदूत सेंड करते हैं टू इंडिया, तो इंडिया उसको कहेगा ऑस्ट्रेलियन हाई कमिश्नर, और वो न्यू दिल्ली में रहेंगे इन द ऑस्ट्रेलियन हाई कमीशन। सिमिलरली जो इंडिया के राजदूत हैं वो अगर जाते हैं साउथ अफ्रीका में या फिर कनाडा में, तो उनको कहा जाएगा इंडियन हाई कमिश्नर टू कनाडा या फिर साउथ अफ्रीका। वेराज रशिया, चाइना या फिर आप कह सकते हैं इवन स्वीडन, ये सब देश कभी भी UK के अंडर थे नहीं। तो जब ये कंट्रीज़ डिप्लोमेट्स भेजती हैं टू इंडिया, उनको हम हाई कमिश्नर नहीं कहते, उनको हम कहते हैं एम्बेसडर। और वो जिस बिल्डिंग में काम करते हैं उसे हम हाई कमीशन नहीं कहते, उसे कहते हैं एम्बेसी। नाउ ये बस नाम में डिफरेंस है, काम बिल्कुल सेम होता है। हाई कमीशन एम्बेसी से इम्पोर्टेंट नहीं होता, ये बस नाम है जो हम काफ़ी लंबे समय से इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इंडिया ने रिसेंटली ये कहा है कि जो इंडिया का हाई कमीशन है इन इस्लामाबाद और जो पाकिस्तान का हाई कमीशन है इन न्यू दिल्ली, इसकी स्ट्रेंथ से यहाँ पर मतलब है कि यहाँ पर जो ऑफिसर्स थे, जो डिप्लोमेट्स थे, जो भी लोग यहाँ पर काम कर रहे थे, दोनों जगह उनकी संख्या 50% कम कर दी जाएगी। नाउ इसका रीज़न क्या है? भारत सरकार ने यहाँ पर काफ़ी रीज़न दिए हैं। पहले तो ये कहा है कि पाकिस्तानी हाई कमीशन में जो इनके राजदूत से जुड़े हुए लोग हैं, जो इनके ऑफिसर्स हैं, और भी वेरियस लोग जो यहाँ पर रहते हैं इनके हाई कमीशन में, ये काफ़ी बार स्पाइंग करते हैं इन इंडिया, टेररिज्म से रिलेटेड जो एक्टिविटीज़ हैं उनको सपोर्ट करते हैं। और साथ ही साथ इंडिया ने ये भी बताया कि रिसेंटली जो इंडियन हाई कमीशन के लोग हैं जो थे इस्लामाबाद में, उनके साथ काफ़ी ख़राब ट्रीटमेंट हुआ। ख़राब ट्रीटमेंट बहुत ही छोटा शब्द है। हुआ क्या कि इंडियन हाई कमीशन के लोगों को पाकिस्तानी अथॉरिटीज़ ने किडनैप कर लिया, इनको पीटा गया विद रॉड्स, टॉर्चर किया गया इन पाकिस्तान, और फिर काफ़ी लंबे समय के बाद इनको छोड़ दिया गया। आज के समय ये वापस इंडिया आ चुके हैं। तो इंडिया ने यह कहा कि जो ये बर्ताव पाकिस्तान ने किया है ये वियना कन्वेंशन के अगेंस्ट है, और साथ ही साथ जो बायलैटरल एग्रीमेंट साइन किए गए हैं इंडिया और पाकिस्तान द्वारा, इसके भी अगेंस्ट है। अब इंडिया वियना कन्वेंशन का यहाँ पे हवाला दे रहा है। वियना कन्वेंशन क्या है? इंडिया यहाँ पर स्पेसिफिकली बात कर रहा है वियना कन्वेंशन ऑन डिप्लोमेटिक रिलेशंस की। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रीटी है और इसकी शुरुआत हुई थी
ऑस्ट्रिया के कैपिटल वियना में, ऑस्ट्रिया आपको पता होगा एक यूरोपियन कंट्री है, तो वियना कन्वेंशन ऑन डिप्लोमेटिक रिलेशंस, इसकी शुरुआत हुई थी इन 1961। इस ट्रीटी में ये बात साफ साफ लिखी है कि जो राजदूत होते हैं, जो डिप्लोमेट्स होते हैं, जो किसी भी कंट्री में जाते हैं, वहाँ पर डिप्लोमेटिक मिशन स्टार्ट करते हैं, उनको सर्टन डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी मिलेगी, उन पर अटैक्स नहीं होंगे, उनको हरास नहीं किया जाएगा। ये एक बेसिक कोड ऑफ कंडक्ट है जो ये ट्रीटी सॉलिडिफाई करती है। आप अगर ह्यूमन हिस्ट्री में देख लो, इतिहास में बड़े एम्पायर्स हुए हैं, बड़े राजा हुए हैं, वहाँ पर उनका एक कोड ऑफ कंडक्ट था कि अगर किसी एम्पायर के साथ उनके रिलेशंस कितने भी खराब हैं, जो राजदूत होता है, जो डिप्लोमेट होता है, उस पर अटैक कभी करते नहीं हैं, उसको मारा नहीं जाता, क्योंकि वो माना जाता है कि काफ़ी कायरता का काम है और एक काफ़ी अनसिविलाइज्ड एम्पायर, एक अनसिविलाइज्ड किंग ही ऐसा कर सकता है। तो जो पुराने टाइम से एक ट्रेडिशन, एक कोड ऑफ कंडक्ट चलता आ रहा था, उसको प्रॉपर तरीके से सॉलिडिफाई किया है वियना कन्वेंशन ऑन डिप्लोमेटिक रिलेशंस ने। तो इंडिया यहाँ पर पाकिस्तान पर यह आरोप लगा रहा है कि इन्होंने वियना कन्वेंशन के जो यहाँ पर क्लॉजेस थे ये तोड़े हैं, प्राइमरली आर्टिकल 22। आर्टिकल 22 में ये बात साफ लिखी है कि अगर मान लो इंडियन हाई कमीशन है इस्लामाबाद में, तो वो जो ज़मीन है ना जहाँ पे वो हाई कमीशन बना है, वो आप कह सकते हैं ऑलमोस्ट इंडिया की ही ज़मीन है। अगर पाकिस्तानी पुलिस को इंडियन हाई कमीशन में एंटर करना है तो पहले इंडियन हाई कमिश्नर जो है वहाँ पर, उनकी परमिशन चाहिए होगी तो ही वो एंटर कर सकते हैं। बिना इंडियन हाई कमिश्नर की परमिशन के पाकिस्तान सिक्योरिटी फोर्सेस, उनकी इन्वेस्टिगेशन फोर्सेस इंडियन हाई कमीशन में एंटर नहीं कर सकती। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है इस ट्रीटी का। साथ ही साथ आर्टिकल 30 में ये भी लिखा है कि ज़रूरी नहीं है कि जो डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी मिलती है डिप्लोमेट्स को, वो सिर्फ डिप्लोमेट्स तक सीमित रहेगी। अगर हाई कमीशन में दूसरी कंट्री का कोई भी व्यक्ति रहता है, कोई रिलेटिव है या फिर कोई वहाँ पर हेल्पर है, कोई क्लर्क है, कोई भी व्यक्ति है जो उस हाई कमीशन में रहता है, उसको भी प्रॉपर डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी मिलेगी होस्ट नेशन में। तो इंडिया के हिसाब से पाकिस्तान ने ये सब वायलेट किया है और पाकिस्तान इसके रिस्पॉन्स में ये कह रहा है कि देखिए ये जो इंडियन एम्बेसी के लोग थे जिनके साथ यहाँ पे टॉर्चर हुआ है, इनके पास फेक करेंसी मिली है। अब अगेन ये जो इनका चार्ज है प्रॉपरली प्रूफ हुआ नहीं है। दूसरी बात ये है, अगर कुछ ऐसा होता भी तो भी इस ट्रीटी के हिसाब से जिस तरीके से टॉर्चर किया गया है इंडियंस को इन इस्लामाबाद, वो ठीक नहीं था। इट वॉज नॉट द राइट कंडक्ट। और बाय द वे मैं आपको बता दूं कि ऑलमोस्ट सारी दुनिया ने एक्सेप्ट साउथ सुडान और कुछ और छोटे आइलैंड कंट्रीज हैं, उनको छोड़ के ऑलमोस्ट सारी दुनिया ने ही इस ट्रीटी को फॉलो कर रखा है और बहुत ही रिस्पेक्टफुली इस ट्रीटी की सारी क्लॉजेस को फॉलो करते हैं। काफ़ी बार देखा गया कि कंट्रीज़ के बीच में अगर वॉर भी होती है, जंग भी हो जाती है, तो जो राजदूत है, जो डिप्लोमेट है, जो वहाँ के एम्बेसडर हैं, उनकी इज्जत की जाती है। उनको रिस्पेक्टफुली या तो वापस कंट्री में भेजते हैं या फिर उनको अलग से सिक्योर तरीके से कहीं पर रखते हैं। तो अब देखना होगा कि जो ये वियना कन्वेंशन की वायलेशन है, इंडिया इसको यूएन में उठाता या नहीं उठाता, या फिर फॉर द टाइम बिंग अभी के लिए जो डिप्लोमेटिक मिशन है उसकी स्ट्रेंथ 50% कम करके ही इंडिया रुक जाएगा। सो देखते हैं, इट रिमेन्स टू बी सीन। मगर ओवरऑल आप अगर देखें तो इंडिया और पाकिस्तान रिलेशंस इससे ज़्यादा खराब दौर से मेरे ख्याल से गुजरे नहीं हैं एक्सेप्ट वॉर्स। आज के टाइम में पाकिस्तान ने ट्रेड सस्पेंड कर रखा है विद इंडिया। पाकिस्तान वेरियस मल्टीपल फोरम्स में इंडिया के अगेंस्ट बोल चुका है। उनके जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो कह रहे हैं कि हम लोग जर्मनी बन गए हैं, हिटलर की जर्मनी, और हम सब लोग नाजी बन गए हैं। और काफ़ी उन्होंने बात बोली है, मुझे इस वक्त याद भी नहीं आ रही, मगर उन्होंने काफ़ी ऐसे स्टोरीज कुक करी थी इंडिया के बारे में। फिर उसके बाद अब ये इवेंट और हुआ है कि जो हाई कमीशंस हैं इंडिया और पाकिस्तान के, इनकी स्ट्रेंथ कम करी जाएगी। सो इट इज़ बैड फॉर द रीजन, बैड फॉर एशिया ओवरऑल। मगर इंडिया ने जो यहाँ पर किया है, आप अगर वियना कन्वेंशन को देखें, कोड ऑफ कंडक्ट जो रहता है रिगार्डिंग डिप्लोमेट्स और हाई कमीशन, उसके हिसाब से देखें तो इंडिया का मूव यहाँ पर ठीक है। फॉर द टाइम बीइंग दिस इज़ द एंड ऑफ दिस वीडियो। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।